नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे न्यूरेका के बारे में। कुछ दिनों से दोस्तों देख रहे हैं कि इस स्टॉक में लगातार अपने को तेजी ही देखने को मिली। अगर हम कल की बात करते हैं तो कल के दिन भी इस स्टॉक में 7% 8% की तेजी देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो 6.5% के आसपास क्लोजिंग दिया है। आज के दिन तो मार्केट बंद है, लेकिन दोस्तों बताते थे कि मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर अपने को जो है कि फोकस रखना है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक को अभी तेजी देख करके बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं। बहुत सारे टेस्टर के ऑलरेडी पोर्टफोलियो में होगा, जिससे रिटर्न में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। न्यूरेका के ऊपर देखेंगे तो 6.5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। ये स्टॉक में दोस्तों इतनी तेजी क्यों है, सबसे पहले बात करेंगे, और सेकंड जो है कि बहुत सारे रिटेल स्टॉक इस स्टॉक में फंसे, जिससे रिटर्न भी हम बात करेंगे। अगर इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में 10.5% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। मतलब कुछ दिनों से इस स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों बता देते कि ये स्टॉक रिसेंट में ही एक नया लो भी लगाया था। लगभग अगर लो की बात करते हैं 295 रुपये का कंपनी लो लगाई है। हाई की बात करते हैं तो 52 वीक का हाई 1500 के आसपास है, लेकिन एक्चुअल में ये कंपनी लगभग 2200-2000 के ऊपर इस कंपनी का ऑल टाइम 5 साल में देखेंगे तो लगभग ये कंपनी 85% 80% के ऊपर ये कंपनी डाउन हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में फंसे, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है, जिसको हम कवर कर लेते हैं। दिनों से इतनी तेजी क्यों है दोस्तों, तो सबसे पहले हम कुछ पुराने न्यूज़ को जो है कि कवर कर लेते हैं। आपसे बता देते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे न्यूरेका शेयर रिबाउंड 25% फ्रॉम डे लो एम हैवी वैल्यूम अप टू 17%। यहाँ पे दोस्तों बता देते हैं कि जिस समय इस कंपनी का IPO आया था, ये भी कंपनी दोस्तों बता देते हैं कि अभी तक जो है कि न्यूरेका शेयर हैव लॉस्ट मोर देन 83%। लगभग 1863 रुपये कंपनी का बाउंड भी खाई। उस समय जनवरी की प्राइस बताई जा रही है। लगभग ट्रेडिंग सीजन में जो है कि 85% ये कंपनी बिलो ऑल टाइम हाई से जो है कि डाउन हो गई है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूरेका वाज लिस्टेड फ्रॉम फरवरी में जो है कंपनी लिस्ट होती है 2021 में। कंपनी है 100 करोड़ वाया इनिशियल पब्लिक के थ्रू, मतलब IPO के थ्रू जो है कि 100 करोड़ कलेक्ट करती है, जो कि 400 की प्राइस पे ये कंपनी का IPO आता है। डिलीवर मल्टीबैगर जो है कंपनी रिटर्न बना के देती है। दोस्तों कब रिटर्न बना के देती है आपसे बताना चाहते हैं। जिस समय कंपनी का IPO आता है 2021 में, तो कोविड-19 दोस्तों बता देते हैं कि 2020 और 19 में जो है कि कोविड रहता है। पेंडेमिक में दोस्तों IPO आता है कंपनी का, जो कि फाइनेंशियल प्रॉफिट सारा कुछ जो है कि कंपनी का स्ट्रांग रहता है, और उसी पीरियड में कंपनी IPO भी लेके आ जाए। स्टॉक में देखा जाए तो कहानी वापस रिपीट हो रही है। देखेंगे तो इंडिया से डेली कोविड केस जो है कि 6000 के ऊपर जो है कि आ रहा है। सेंटर से हाई लेवल जो है कि मीटिंग बुलाया है टुडे, आज के दिन। जैसा कि यहाँ पे भी देखें दोस्तों 6000 केस मिला है। 6050 केस जो है कि 24 घंटे में मिला है। लगभग केस अक्रॉस जो है कि 28000 मार्क्स कर दिया है। अगर यहाँ पे डेली मतलब देखा जाए तो डेली बेसिस पे कोविड केस इस समय बढ़ रहा है, तो ऐसे में फार्मा सेक्टर वाली कंपनियों के लिए दोस्तों कुछ जो है कि अच्छा साबित हो सकता है। देखिए, अच्छा साबित फार्मा सेक्टर वाली के लिए होगा ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ जो है कि उसमें इक्विपमेंट्स बेचने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो एक बंच ही आप पकड़ सकते हैं, फार्मा सेक्टर वाले को ही फ़ायदा है। तो दोस्तों इसी कारण से इस स्टॉक में अपने को डेली जो है कि देखा जाए तो तेज़ी देखने को मिले लगभग 3 से 4 दिन में। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों जो कि 5000 के ऊपर केस जो है कि डेली दिल्ली, केरला, सी शार्प प्राइस, मतलब बहुत सारे ऐसी जगह पे हैं दोस्तों जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने को केस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी देखें दोस्तों यस्टरडे 13% हायर, मतलब कल के दिन से आज के दिन जो है कि 13% जो है कि जंप है। ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट राइस इन 7 मंथ में जो है कि 24 घंटे में जो है कि केस आया है लगभग 5300। ये कल के दिन का एक दिन पहले का न्यूज़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखें दोस्तों, मतलब सारा न्यूज़ आपको जो है कि इस समय कोरोना से रिलेटेड जो है कि देखने को मिल रहा है। इसी के कारण दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो MPC की बैठक थी, RBI ने भी दोस्तों बताना चाहते जो कि अपना जो रेट हाइक था उसको भी इस समय जो है कि इसको देखते हुए हो सकता है कि स्टॉप कर इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी बाइंग करने के बारे में विचार करें। तो सबसे पहले 6.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर कंपनी के लो की बात करते हैं तो 28 मार्च 2023 को ही कंपनी ने 295 रुपये का लो लगाया है। और दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं जो 30 अप्रैल से लेकर के अभी तक देखा जाए तो कोविड का केस दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है, मतलब गिरावट उसमें नहीं देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के बाउंड वीक हाई की बात 6 अप्रैल 2023 को कंपनी ने बाउंड वीक का हाई लगाया था। वैल्यूम की बात करते इतना कुछ खास मतलब वैल्यूम नहीं बनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1,84,000 के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 30% माल डिलीवरी में उठाया गया है। ये कंपनी करती क्या दोस्तों, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी हेल्थ सेक्टर को बिलोंग करती है। हेल्थ केयर वाले जो कि
इक्विपमेंट ये कंपनी सप्लाई करती है, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इसके मात्र 325 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, मतलब बहुत ही रिस्की दोस्तों। आप देख सकते हैं अगर पूरी कंपनी, जो टेस्टर नए हैं उनको नहीं मालूम, बता दें अगर आपको पूरी कंपनी खरीदनी है तो 350 325 में आप जो है कि पूरी कंपनी खरीद सकते हैं। अगर करंट प्राइस भी देखा जाए और कंपनी का मार्केट कैप भी देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही मतलब सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। पी है ही नहीं, मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं ज़ीरो टेस्टर नए हैं, ये कंपनी पी है नहीं, मतलब ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बहुत सारे शेयर में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको पी देखने को नहीं मिलेगा। बुक वैल्यू 200 का, डिविडेंड कंपनी 1% के आसपास पे करती है। आरओसी आरओई देखा जाए तो बेस्ट है, 10 का फेस वैल्यू है। कुछ रिटेलर दोस्तों इस स्टॉक को जो है कि बाइंग करने के बारे में क्यों सोचते हैं दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी सेक्टर में लीडर है। देखिए दोस्तों, एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से ये कंपनी सेक्टर में लीडर है, मतलब देखा जैसे तो इस सेक्टर में ये कंपनी लीड करती है इक्विपमेंट में। आपसे बताना चाहते हैं कि आप देखेंगे 300 करोड़ की ही कंपनी है, मतलब अगर इसका बहुत बड़ा कंपटीटर भी आ गया तो बहुत हो सकता है 2000, मतलब ये एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की ही कंपनियाँ इस सेक्टर में सेक्टर का लीडर हो सकती है। ऐसे में इससे अच्छा दोस्तों आप इसके अगर जो कंपटीटर हैं देखेंगे, इस कंपनी का पी है ही नहीं, बल्कि अगर इनके आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पी देखने को मिलेंगे इन छोटी छोटी कंपनियों के। मतलब दोस्तों देखा जाए तो इससे तो कुछ बेटर देन ही है। सेकेंड दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि आप अगर इसके कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे आपको डाउन देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने आपसे बताया कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो देख सकते हैं कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है डाउन है, कहाँ 3 लाख पे आ गए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है। कंपनी के जब भी आईपीओ आए थे, आपसे बताना चाहते हैं कि उस समय कंपनी, ये आप देख सकते हैं कोविड में 20 में फुल कोविड चला था, कुछ जो है कि 2021 में भी चला था। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कंपनी ने कोविड पीरियड में ही कंपनी का आईपीओ आया दोस्तों, एक प्रकार से देखा जाए तो। उसके बाद उस मतलब जो प्रॉफिट सेल सब कुछ अच्छा है दोस्तों कोविड आने के बाद। अभी आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप 2022 के देखेंगे कंपनी के डेटा तो आपको जो है कि 2022 में कंपनी एक इसका जो नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सब जो है कि आपको लॉस में देखने को मिलेंगे, मतलब माइनस देखने को मिलेंगे। टीटीएम में कंपनी लॉस में चली गई, मतलब बिजनेस देखा जाए तो है ही नहीं। कोविड आया है, हो सकता है कुछ बढ़ भी सकता है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब आप देख सकते हैं। कंपनी में डेट है नहीं, 4 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। रिजर्व्स की बात करें तो 200 करोड़ का रिजर्व्स है। जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं एफआईज यहाँ पे है नहीं। पहले कितना थे, 12-13% का स्टेक एफआईज के पास था और अभी देखा जाए तो जीरो हो गए हैं। डीआईज की बात करें, डीआईज है नहीं यहाँ पे, सिर्फ ओनली जो है कि रिटेल इन्वेस्टर ही आपको देखने को मिलेंगे। मतलब वो भी रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों, अगर इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं तो ये भी देखा जाए तो ये 2 क्वार्टर से नहीं दिख रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा जो है कि रिटेल इन्वेस्टर को माल चिपका में भी अपने को करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेलर इस स्टॉक में फंसे हैं, आज आप इस स्टॉक में फंस गए। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बताना चाहते हैं कभी भी कोई भी कंपनी आईपीओ कब लेके आती है दोस्तों, जब उसको कोई फंड का ऑप्शन दूसरा मतलब ऑप्शन रहता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ लोन ले सकते हैं, तमाम प्रकार के रहते हैं, लेकिन दोस्तों हाँ उसके ऊपर प्रेशर ना रहे। प्रेशर जो है ना दोस्तों, प्रेशर ना रहे तो ऐसे में जो है कि कंपनियों अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंपनियां जो है कि आईपीओ लेके आती है। तो उस समय जो है कि पब्लिक का देखा जाए तो शेयर स्टॉक मार्केट दोस्तों यहाँ तो लिखा ही जाता है कि टर्म एंड कंडीशन जो भी रहता है कि स्टॉक मार्केट जो है कि जोखिमों के अधीन है, ये सब तो बताया ही गया है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो कि आईपीओ लेके आती है, आपका प्राइस डूब जाए चाहे कुछ भी हो जाए उसको कंपनी से मतलब नहीं। कंपनी एक बार फंड रेस किया, जहाँ भी उसको पैसा लगाना है लगाया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ सब जिस प्रकार से आप रिस्क ले रहे हैं उसी प्रकार से वो भी कंपनियाँ छोटी छोटी रिस्क लेती है। अगर ये कंपनी जिसके के भी पोर्टफोलियो में पड़ी है, मेरे पॉइंट से भी आप कुछ कर नहीं सकते। आपने अगर मान लीजिए 100 शेयर बाइंग किया होगा तो मेरे पॉइंट से देखा जाए तो अभी आपके 85 शेयर जो है कि ख़त्म ही हो गए, लगभग 85% आपका कैपिटल गायब हो गया। तो आप चाहे तो जो है कि इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हो सकता है कि समय है, मार्केट है, कभी भी जो है कि रिवर्स कर सकता है। जीरो टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो अवॉइड कर दें, क्योंकि जितना भी हमने पॉइंट को डिस्कस किया अगर आपने पूरा देखा होगा तो आप चाहे तो अपना फैसला बदल सकते हैं, जो कि आपका डिसीजन होगा, मेरा डिसीजन नहीं है। सेकंड जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, बताना चाहिए दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को बाइंग करेंगे तो जिस समय इस स्टॉक में गिरावट होगी तो हो सकता है कि एक और नया लो लगा सकता है। ये स्टॉक 200 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। अगर हायर साइड की बात करें तो मार्केट है, कहीं भी जा सकता है। इस स्टॉक में पूरी तरह से जो कि देखा जाए तो ऑपरेटर ही एक्टिव है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।